गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंपटीशन गुरु की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि जो पंजाब मास्टर कैडर के जो मैथमेटिक्स के टॉपिक उनकी हम बात करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम डिटेल में बात करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन। इसमें जो आज हमारा एम रहेगा बेसिक कंसेप्ट पता लगाना कि परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होगा, यूज कैसे करना है। क्योंकि हमेशा बच्चों में ये पाया गया है, उनको इस बात की कन्फ्यूजन होती है कि किस टाइम में उसने परमुटेशन लगानी है और किस टाइम में उसको कॉम्बिनेशन लगानी है। साथ में इससे पहले साल में जो पेपर में जो जो हुआ है उसके जो भी सवाल होंगे, 4 से 5 सवाल होंगे, उस सवाल को भी हम आपको सोल्व करके दिखाएंगे। चलो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करने चलते हैं। देखिए, आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझने से पहले सबसे पहले जो चीज़ आपको समझना पड़ेगा वो आपको समझना पड़ेगा फैक्टोरियल का कंसेप्ट। फैक्टोरियल पता है फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपको मैंने बोला 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा? आपने पहले भी पढ़ा होगा 5 फैक्टोरियल क्या होता है। 5 फैक्टोरियल होगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो ये कितना हो गया? 120। मान लीजिए 7 फैक्टोरियल दिया गया होता तो ये कितना होगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 0 फैक्टोरियल होगा तो 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो किसी का भी फैक्टोरियल दिया गया होगा तो आप फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, कोई नई बात नहीं है, ये आपको पहले से पता है। मैं आगे देखते हैं। अब देखिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखिए, नेचर में 2 टाइप की काउंटिंग होती है, एक तो परमुटेशन के हिसाब से, दूसरा कॉम्बिनेशन के हिसाब से। बट जब मैथमेटिक्स में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, खोज नहीं हुआ था, उससे पहले जिस तरीके से हम लोग काउंटिंग करते थे उसको कहा जाता था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसमें देखिए 2 चीजें हैं, एक तो इंडिविजुअल टाइप से होते हैं, दूसरा क्या होता है? साइमल्टेनियसली। देखिए, अब इसको हम कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको 3 पैंट दिया गया है। देखिए, 3 पैंट है एंड 2 शर्ट है। ठीक है जी। इधर भी मैं ले लेता हूं कि 3 पैंट है और 2 शर्ट है। अब इसको हमें यूज करेंगे 2 तरीका हो सकता है, या तो मैं इंडिविजुअली यूज कर सकता हूं या साइमल्टेनियसली यूज कर सकता, इकट्ठा यूज कर सकता हूं। इंडिविजुअली मैं यूज करूंगा तो ऐसे हो सकता है, मैं पैंट 1 यूज कर सकता हूं, मैं पैंट 2 यूज कर सकता हूं, मैं पैंट 3 को यूज कर सकता हूं, मैं S1 यूज कर सकता हूं, मैं S2 यूज कर सकता हूं। तो इंडिविजुअली यदि हम इसको यूज करेंगे तो हमारे पास कितना तरीके हैं? 3 पैंट है, 2 शर्ट है, तो कितने तरीके से हम कर सकते हैं? हमारे पास 5 ऑप्शन है। तो इसी को देखो, यहाँ पे हमने ऐड किया। ऐड कब करेंगे? जब इंडिविजुअल यूज किया जाएगा। तो जब आपने ऐड किया तो इसी को कहा जाता है एडिशन रूल। इसको हम कहेंगे एडिशन रूल। इसको कहा जाता है एडिशन रूल। जब मान लीजिए साइमल्टेनियस यूज करने का मतलब दोनों का यूज करना है, तब ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? हो सकता है मान लीजिए पहले मान लिया मैंने पैंट 1 है मेरे पास। यदि पैंट 1 है तो इसके साथ मैं क्या यूज कर सकता हूं? मैं S1 को यूज कर सकता हूं, S2 को यूज कर सकता हूं। मान लीजिए P2 है, इसके साथ भी क्या होगा? S1 को यूज होगा, S2 को यूज होगा। मान लीजिए P3 है, इसके साथ साथ भी क्या होगा? S1 यूज होगा, S2 यूज होगा। तो टोटल कितना हो गया? देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 हो गया तो मैं इसको क्या लिखूंगा? यदि यहाँ पे 6 हो गया
तो साइमल्टेनियसली में क्या हुआ होगा, देखिए ध्यान से, ये हो गया 3 × 2, तो ये कितना तरीका हो गया, 6 वेज। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ये जो मैं लिख रहा हूं इसका नाम है PRODUCT, प्रोडक्ट रूल। जो मैंने ये लिखा हुआ इसका ये क्या है, ये है एडिशन रूल। मीन्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो टाइप की रूल होती है, एक तो एडिशन रूल है, एक प्रोडक्ट रूल है। यदि आप इंडिविजुअली यूज करेंगे तो एडिशन होगा, साइमल्टेनियसली यूज करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि मैंने क्या किया साथ में कि अब मैंने देखा मैंने 4 टाई भी लेके आ गया, तो यहां पे क्या होगा, देखिए यहां पे क्या होगा, मैं 4 टाई भी लेके आ जाऊंगा तो यहां पे देखिए क्या होगा, पहले 3 था, फिर 2 था, अब क्या हो जाएगा, 4 टाई भी हो जाएगा। अब मेरे पास कितना ऑप्शन हो गया, 9 वेज हो गया, 9 तरीके हो गए। मैं देखिए यहाँ मैं ऐड कर रहा हूं, क्यों, इसको मैं इंडिविजुअली यूज करूंगा, बट साइमल्टेनियसली यूज करना हो तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये चीजें समझिए, यहाँ पे मैं टाई 1 यूज कर सकता हूँ, ये टाई T2, T3, T4। सेम तरीके से यहाँ पे देखिए, यहां से T1, T2, T3, T4। मीन्स देखिए अब इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे भी 4 तरीके, 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गया, इधर भी 4 होगा, इधर भी 4 होगा, इधर भी 4 होगा, इधर भी 4 होगा। मीन्स टोटल कितना हो गया, 24 हो गया। मीन्स अब हमारा आंसर कैसे निकालेंगे तीन पैंट है, 2 शर्ट है, और टाई कितना हम लेके आ गए, टाई हम लेके आ गए कितना, 4, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका आंसर कितना होगा, 3 दूनी 6 चौक 24। में से आंसर कितना हो जाएगा, 24 वेज। इसका आप देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 24 वेज, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर। देखिए ध्यान से, सबसे पहली पॉइंट, परमुटेशन को हम P से यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन को हम C से डिनोट करते हैं। परमुटेशन कब लगाएंगे, जहां पे ऑर्डर इंपोर्टेंट होगा, ऑर्डर इज इंपोर्टेंट। कॉम्बिनेशन कब लगाएंगे, देखिए कॉम्बिनेशन हम कब लगाएंगे, जहां पे इसमें क्या होगा, ऑर्डर इज नॉट इंपोर्टेंट। अब इसकी फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल। इसकी फॉर्मूला की बात करते हैं। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है जी। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूं इस पॉइंट को कि परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए मेरे पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो मेरे पास टोटल 3 सब्जेक्ट है, इसमें से कोई भी मुझे 2 कॉम्बिनेशन लेना है, इसमें से मुझे कोई भी 2 कॉम्बिनेशन लेना है, एनी 2। ठीक है जी। तो यहां पे देखिए, मान लीजिए पहला स्टूडेंट कोई होगा, जैसे मान लीजिए मैंने पहली कॉम्बिनेशन लिया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है जी। फिर अगला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, फिजिक्स एंड मैथ। फिर अगला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ, और क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री
फिजिक्स, अब आपका PCM हो गया ना, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स मैथ हो गया, अब हो जाएगा केमिस्ट्री एंड मैथ। यही 3 ऑप्शन बनेगा, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकते हैं, या फिजिक्स मैथ ले सकते हैं, या केमिस्ट्री मैथ ले सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चे आके ये कहे मुझे कि कोई और बच्चे आके ये कहे मुझे कि उनका जो कॉम्बिनेशन है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री कह दूं या केमिस्ट्री फिजिक्स कह दूं, बोथ आर द सेम थिंग। ये कोई नई नई बात नहीं, बोथ आर सेम थिंग। यहां पे क्या है, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। फिजिक्स केमिस्ट्री में चूज कर लूं या केमिस्ट्री फिजिक्स चूज कर लूं, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। इसीलिए यहां पे कॉम्बिनेशन लगेगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3C2, ये हो जाएगा 3C2। 3C2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये आपका आंसर है। बट अब इधर भी समझते हैं सेम चीजें को। मान लीजिए अभी मैं मान लूं मेरे पास 3 बुक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। अब सिनेरियो ये है कि मैं इन तीनों किताब को मैं एक बुक रैक में या बुक शेल्फ में, बुक रैक में मैं इसको अरेंज करना चाहता हूं। आई वांट टू अरेंज 3 बुक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन अ बुक रैक। इसमें मेरे को अरेंज करना है। तो देखिए अब यहां पे भी क्या है, n बराबर तो 3 है और r बराबर कितना है, 2 है। अब देखिए अब मैं क्या कर सकता हूं, ये 3 कॉम्बिनेशन तो आएगा ही आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ, केमिस्ट्री मैथ, ये 3 कॉम्बिनेशन तो ये ऐसे ऐसे तो आप अरेंज करोगे ही करोगे। ये यही वाला 3 है, देखिए ध्यान से। अब इस केस में जब बुक्स को अरेंज करोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री कहना और केमिस्ट्री फिजिक्स कहना दोनों अलग अलग बातें हैं। पहले केमिस्ट्री आएगा, फिर फिजिक्स, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर दोनों क्या हो गया, अलग अलग दो कंडीशंस हो गया। मैथ और फिजिक्स अलग सिनेरियो हो गया, मैथ एंड केमिस्ट्री अलग हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितने तरीके हो गए, देखिए ध्यान से, 6 वेज है जिस तरीके से मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइमल्टेनियस यूज हुआ है, देखिए ध्यान से। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको मैं लिखूंगा 3p2, और 3p2 कितना होता है, 6 होता है, और ये क्या है, आपका आंसर है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होंगे, ठीक है जी। इसको देखिए, नोट कीजिए आप लोग। अब कुछ मैं आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन लिखना सिखाता हूं कि कैसे लिखेंगे फास्टली, उसके बाद हम सीधा सवाल पे आ जाएंगे। मान लीजिए मैंने आपको कहा 5p2। 5p2 का मतलब क्या होगा, देखिए सिंपल है, ये होगा 5 गुना 4, आंसर हो गया 20। मान लीजिए मैंने कहा आपको 8p3, तो आंसर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 5, सॉरी 8 इंटू 7 इंटू 6। मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं 7p4, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। मान लीजिए मैंने कहा 9p3, ये क्या होगा, 9 इंटू 8 इंटू 7। तब परमुटेशन आप लिख सकते हैं। मैं आपको साथ में कॉम्बिनेशन भी लिखना सिखाता हूँ, इसी का कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे वो भी चीज़ क्लियर करता हूँ मैं आपको, देखिए कैसे लिखेंगे। मान लीजिए मैंने कहा 5c2, तो देखिए ऊपर वाले 5 गुना 4 तो लिखना ही लिखना है आपको। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे सीखिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको 8c3, तो जो 8 इंटू 7 इंटू 6 तो आपको लिखना ही लिखना है। मान लीजिए मैंने आपको ये कह दिया
7C4, तो आपने 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 ऐसे लिख लेंगे। 9C3 कह दिया, 9C3 कह दिया, तो 9C3 के केस में 9 इंटू 8 इंटू 7, ये तो लिखना ही लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आपने क्या करना है। अब जैसे आपने यहाँ पे 2 देखा, तो नीचे में लिखेंगे आप a गुना 2। जैसे यहाँ पे 3 दिखा, तो इसको ऐसे 3 तक लिख लीजिए, a गुना 2 गुना 3। जैसे यहाँ पे 4 दिखा, तो इसको लिख लीजिए a गुना 2 गुना 3 गुना 4। जैसे आपने यहाँ पे 3 दिख रहा है नीचे में, तो क्या लिखोगे, आप इसको लिखेंगे a गुना 2 गुना 3। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इतना समझ में आ गया तो मास्टर कैडर के पेपर में जो भी सवाल पूछा गया है उनको आप सोल्व भी कर सकते हैं और आपको ये समझ में भी आ जाएंगे कि क्या पूछा गया। देखिए ये आपकी मास्टर कैडर 2017, ये जो सवाल है आपके पंजाब मास्टर कैडर में पूछा गया सवाल है। ठीक है जी, समझिए बात को। देखिए सवाल क्या है, द नंबर ऑफ वेज इन विच द कमिटी ऑफ, देखिए 6 लोगों का कमिटी बनानी है, फ्रॉम 8 जेंटलमैन, 8 जेंटलमैन हैं, एंड क्या है 4 लेडीज है ना। तो कमिटी बनानी है जिसमें क्या है 4 जेंटलमैन हैं और क्या है 8 लेडीज है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो 6 लोग कमेटी बनानी है जिसमें क्या है हमारे पास कि इसमें क्या कहा गया है कंडीशन में कि मिनिमम क्या होनी चाहिए, 3 लेडीज होनी चाहिए, कंटेन एटलीस्ट 3 लेडीज। देखिए कंडीशंस क्या बनेगा, एक तो जेंटलमैन है और सेकेंड क्या है लेडीज है। अब कहा गया एटलीस्ट 3 लेडीज, तो जमा जेंटलमैन कितना है, जमा जेंटलमैन कितना है 8 है, एंड लेडीज कितना दिया गया है 4 दिया गया है। अब क्या कहा गया आपको कम से कम 3 लेडीज चाहिए, तो देखिए ध्यान से, यदि 3 लेडीज होगा तो 3 जेंटलमैन भी होना पड़ेगा, दोनों 6 लोगों का कमेटी बनेगा, पहला केस। दूसरा केस ये है, सेकेंड केस देखेंगे, देखिए सेकेंड केस क्या है कि यदि 4 लेडीज होगा तो कितना जेंटलमैन लेना पड़ेगा हमें, 2 जेंटलमैन लेना पड़ेगा, यस या नो। और ये कैसे लेंगे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, चूज करना है, कमिटी बनाना है, तो पक्की बात है यहाँ पे क्या यूज होगा, कॉम्बिनेशन यूज होगा। क्यों, कभी भी आपको सेलेक्ट करना हो, चूज करना हो तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन यूज होगा। तो देखिए आपको इस केस में देखिए आपको 8 में से कितना चूज करना है जी, 3 चूज करना है, तो क्या हो जाएगा 8C3 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, आपको 4 में से कितना चूज करना है 3, तो क्या लिखेंगे 4C3। अब नीचे आ जाइए, अब 8 में से कितना चूज करना है आपको 2, तो 8C2, और 4 में से कितना करना है चूज 4, तो कितना हो जाएगा 4C4। ऐसे कुछ होगा। अब इनको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने तो आपको आते हैं, 8C3 कितना हो जाएगा, अभी अभी आपको सिखाया था, 8C3 होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 1 इंटू 2 इंटू, चलिए इधर से हटाता हूँ, जो 8C3 होगा वो कितना हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना हो गया 4C3। देखिए 4C3 कहना, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा
4C3 का। इसको लिखेंगे 4 गुना 3 गुना 2 बट्टा 1 गुना 2 गुना 3। अब देखिए इससे तो ये चला गया, इससे तो ये चला गया, तो यहाँ से 4 बाकी रहा प्लस, अब 3 दूनी 6, तो 6 से ये चला गया। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले केस में 8 7 जा 56, 56 गुना 4, 56 इंटू 4, तो ये ऊपर वाले कितना हो गया, ऊपर वाले देखा जाए तो 224 हो गया प्लस, उसके नीचे आते हैं। अब 8C2, 8C2 को मैं क्या लिखूंगा, 8 इंटू 7, 1 इंटू 2 प्लस 4C4, 4C4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 चौका कितना हो गया, ये 8 हो गया, और 7 चौक कितना हो गया, 28 हो गया। तो नीचे वाले कितना हो गया, 28 हो गया। तो इनको प्लस कीजिए, 224 को और 28 को प्लस कीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका फाइनली, ये जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर कितना होनी चाहिए, 252 होनी चाहिए। और यही इसका आंसर था आपके पेपर में। सवाल नंबर ये था 111 और ऑप्शन नंबर ए आंसर क्या होगा, 252। नोट कीजिए। अगला सवाल देखिए, कहा गया है, देखिए ये वो पैटर्न है जिसमें हमेशा एक सवाल पेपर में आते ही आते हैं। मैं क्या करूंगा, अभी तो ये समझा देता हूं, अभी तो ये प्रीवियस से क्वेश्चन बना रखे हैं। यदि आप इस टॉपिक को डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरा जो इनका जो पीएनसी का जो डिटेल टॉपिक है प्लेलिस्ट में जाके वहां से पढ़ सकते हैं। एक ये सवाल आपके पेपर में आएगा। जैसे यहाँ पे कलकत्ता कहा गया है, कल कुछ और कहा जा सकता था, बट ये सवाल होगा आपके पेपर में, हमेशा आते ही आते हैं, ठीक है जी। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, कहते हैं कलकत्ता को कितने तरीके से लिखे जा सकते हैं। आप देखिए इसमें लेटर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए टोटल कितना लेटर, 8 लेटर, तो यहाँ लिखे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या क्या रिपीट हुआ है, देखिए ध्यान से, ए रिपीट हुआ है, लिख दिए 2 फैक्टोरियल, जो रिपीट है उसे डिवाइड करवाइए। उसके बाद क्या क्या रिपीट हुआ है, सी हुआ है, तो फिर से लिखे 2 फैक्टोरियल। फिर क्या रिपीट हुआ है, टी हुआ है, तो फिर से लिख लीजिए 2 फैक्टोरियल। इनको जब सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5040, और यही मेरा आंसर है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3 में देख लीजिए। देखिए यदि आप बेसिक क्लियर है उसके बाद इस सवाल को सोल्व करते हैं तो किसी भी हालत में ये चीज आपको मुश्किल नहीं लग सकता। अब यहां पर देखिए सवाल नंबर 3, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैज टू आंसर 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। देखिए 6 में से 4 को उसको आंसर देना है, 1 एंड 2, देखिए जमा 6 क्वेश्चन है, 1 एंड 2 आर कंपल्सरी। देखिए जमा 6 क्वेश्चन है, उसमें से उसको आंसर कितना देना है, 4 को आंसर देना है, 1 2 3 4, उसको 4 सवाल को आंसर देना है। बट क्या है, कंडीशन से 1 एंड 2 क्वेश्चंस दीज आर कंपल्सरी, ये क्या है, कंपल्सरी है। इसमें आपको उसने क्या किया कि कंडीशन अप्लाई कर दिया। अब आपके पास देखिए कितना स्पेस है, कितना जगह बाकी रह गया, 2, और आपने 2 सवाल का ही आंसर देना है, किस में से, आउट ऑफ 4, क्योंकि देखिए 6 में से तो 2 तो हमने ले लिए, तो 4 ही बाकी रह गया। तो अब देखिए अब कंडीशंस क्या है, 4 सवाल में से किसी 2 का आपको आंसर देना है। तो कैसे देंगे, 4C2 से देंगे। 4C2 कितना हो जाएगा बेटा, 4 गुना 3 बटे 1 गुना 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 वेज, और ये क्या है आपका आंसर है।
इसका आंसर क्या हो गया 6। मीन्स ये लाइन इंपॉर्टेंट, 4 में से आपने क्या करनी है, सिर्फ 2 ही सवाल का आंसर देनी है। तो कैसे देंगे, 4 में से 2 को 4C2 के तरीके से देंगे। अब इस सवाल पे आते हैं, ये भी सवाल बार बार पूछे जाते पेपर में। Among 40 players, 5 are bowlers. In how many ways a team of 11 may be formed with at least 4 bowlers? देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, विथ एटलीस्ट 4 बॉलर्स, कम से कम 4 बॉलर होने चाहिए। अब तो इसमें आप 2 कंडीशन से बनेंगे। देखिए एक तो बैट्समैन की कंडीशन है, देखिए अब इसमें बॉलर के ऊपर कंडीशन लगाया गया है। कंडीशंस कहाँ लगाया गया है, बॉलर्स के ऊपर। जम्मा हमारे पास बॉलर कितना है 5, तो बाकी प्लेयर कितना हो जाएगा, रिमेनिंग प्लेयर कितना हो गया, रिमेनिंग प्लेयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9, है ना। समझिए अब क्या कहा गया है, कम से कम 4 बॉलर होनी चाहिए। इसके मतलब 4 बॉलर होगा तो बाकी बैट्समैन बाकी प्लेयर कौन सा होगा, मतलब बैट्समैन ऑलराउंडर होंगे, वो कितना होगा, उसको होना पड़ेगा, जब 11 चाहिए तो यहाँ बाकी प्लेयर 7 होगा, है ना। सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन है यदि 5 बॉलर हो जाए तो बाकी कितना होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा। तो यही तो 2 कंडीशन बन रहा है ना। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, इन चीजों को आपको 9 में से 7 लोगों को चूज करना, तो कैसे चूज करेंगे, 9C7 से करेंगे, इनटू 4 में से आपको 5 में से 4 को चूज करना है, तो कैसे चूज करेंगे, 5C4 से करेंगे। ठीक है जी, ये तो हो गया। अब यहां पर नीचे में देखिए 9 में से 6 लेनी है तो कैसे लेंगे हम, 9C6। 5 में से 5 लेनी है तो कैसे लेंगे, 5C5, है ना। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बीच में ऐड हो जाएंगे। इनको जब आप सोल्व करेंगे तो ये देखिए ये कितना 9C7 है। तो देखिए 9C7 क्या है ना, समझिए बात को, 9C7 कहना और 9C2 कहना एक ही बात है। ठीक है जी, 9C7 और 9C2 एक ही बात होगा। तो 9C2 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 इंटू 8, 1 इंटू 2, तो 2 चौका 8, 9 चौक 36, ये तो 36 हो गया। आगे देखिए 5C4, 5C4 कहना और 5C1 कहना एक ही बात है, ये बात भी समझ लीजिए। 5C4 कह दूं या 5C1 कह दूं एक ही बात है, और 5C1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 36 है और ये 5 है, तो ये कितना हो गया, 36 इंटू 5 हो गया, ये कितना हो गया 180। प्लस यहां पे आते हैं, अब यहां पे आते हैं, अब ये क्या हो जाएगा 9C6, 9C6 कह दूं या तो मैं 9C3 कह दूं, ये दोनों एक ही बात है। और 9C3 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 3 तिया 9, 2 चौका 8, तो 4 तिया 12 7 84, तो इनकी वैल्यू कितना हो गया 84 इंटू 5C5 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, सेकेंड नंबर कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 84 इंटू 1। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 प्लस 84, 180 प्लस 84, तो आंसर कितना हो जाएगा 264। यही आपका आंसर है, इसका आंसर होगा 264, जो कि आपकी ऑप्शन में
दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया यहां तक? तो ये ही 4 सवाल पूछा गया था आपकी पंजाब मास्टर कैडर के पेपर में। तो ये मैं 4 सवाल भी बता दिया और कंसेप्ट भी बता दिया। यदि आप लोग ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो हमारा जो भी ऑल ओवर पंजाब में जो ब्रांचेज है, रोपड़ हो गया, जलंधर हो गया, या आपकी मोहाली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। बट लॉकडाउन के कारण क्या हुआ है, अभी ब्रांचेज हमने बंद किया हुआ है, बट ऑनलाइन बैचेज चल रही है। यदि आपको लगता है कि आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, यदि आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आपके जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर जाके आप क्या कर सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं और ऑनलाइन बैच के लिए इनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद।